वेलकम बैक इन फोकस है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर खान झगड़ा। जो 3 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, तो आज हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी होशरुबा इजाफा कर दिया है। सो अब इसका मतलब अवाम तैयार हो जाए कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर लेट्स सपोज कि ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान में बढ़ेंगी तो हर ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी का किराया लेगा। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि इससे जो सप्लाई चेन है उसकी भी ज़ाहिर कीमतों में इजाफा होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट? नाज़िर, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जब आपके पास वो निज़ाम नहीं होते कि हुकूमत को जो रोल अदा करना चाहिए वो अदा करे, तो आप यहाँ पे वहीं पे फंस जाते हैं कि जो काम हुकूमत के करने का नहीं होता वो हुकूमत करती है, लेकिन जो काम हुकूमत के करने का होता है वो नहीं करती। अब जैसे आपने कहा, डीरेगुलेशन का मतलब तो ये है कि मार्केट जो है ठीक है, मार्केट काम करे। आप ट्रांसपोर्टर्स को रेगुलेट नहीं कर सकते, उनकी कीमतें कागज पे आप जरूर जो है वो सेट करते, लेकिन वो हालांकि वो काम गलत है, लेकिन आप जो पॉलिसी सेट करते हैं उसको आप रेगुलेट नहीं करते। ठीक है जी, आप ऑयल कंपनीज को जो है वो कैसे रेगुलेट करेंगे और आप उनकी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है, लिटरली कोई जवाब नहीं है। तो ये अगर ये जंग चली, आप लिख लें कि विद इन वीक्स ये निजाम पे एक रिवर्स गियर जो है वो हुकूमत लगाएगी, क्योंकि ना ये प्रिपेयर्ड है, ना इन्होंने सोचा है। ये सिर्फ जो है वो ये कल वाली जो प्राइस इंक्रीज है इसका इम्पैक्ट जो है किसी और पे डालने के लिए जो है वो इन्होंने ये काम जल्दी जल्दी अनाउंस कर दिया। लेकिन नादिया, जैसे जो है वो कैबिनेटरी शफल से ना एक इलेजिटिमेट हुकूमत लेजिटिमेट बन सकती है और ना एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत कॉम्पिटेंट बन सकती है, ऐसे ही डीरेगुलेशन का नाम इस्तेमाल करके आप डीरेगुलेशन करने की नीयत रखते हैं और ना आप में सलाहियत है करने की। अच्छा, खैर, राना सनाउल्लाह साहब आपके आने से कबल ये कह चुके हैं कि सबकी सीटें पक्की हैं, कैबिनेट में कोई रीशफलिंग नहीं हो रही। अब लास्टली तैमूर, फॉर्म 47 पे या फॉर्म 45 पे? अच्छा, ये तो अब आप वही उनसे पूछ सकते हैं, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। तैमूर, अब आखिरी सवाल की तरफ आती हूँ। पेट्रोल पंप की जो एसोसिएशंस हैं, जो मालिकान हैं, वो उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले पर वो नहीं चल सकते। सो कमिंग डाउन फ्रॉम द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डाउन टू अ पेट्रोल स्टेशन, जो मालिकान हैं पेट्रोल पंप्स के, उनको क्या ज़्यादा नुकसान होगा? उनके हवाले से बताइए कि उनके जो एतराज़ात हैं क्या वो दुरुस्त हैं? नादिया, मेरे ख्याल में अगर एक डीरेगुलेटेड सिस्टम सही चले तो पेट्रोल पंप ओनर्स को कोई इस पे जो है वो इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली तो आप सोचें कि उस माहौल में पेट्रोल पंप इज फ्री कि वो जो कीमत जो है वो लगाना चाहे। आप यूरोप अमेरिका में फिरें, हर पेट्रोल पंप पे अपनी कीमत होती है। जहाँ पे करीब दूसरा पंप नहीं होता वहां पे कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, जहाँ पे बहुत से पंप होते हैं वहां पे कीमत कम होती है। यही तो बात है। अब जब पेट्रोल पंप वाले, जो उनके फायदे में बात होनी चाहिए, क्यों इतराज कर रहे हैं? 2 चीजें ही हो सकती है। नंबर 1 कि बहुत सी जगह पे वो भी बहुत से काम करते हैं जो कोलूजन में, कार्टेलाइजेशन में, एट द लोकल लेवल इन सम वे और द अदर आते हैं, और कुछ लोगों को जो है वो अपने फायदे का खतरा है। और बहुत से, मेरे ख्याल में जो एक्चुअल इशू है वो यही है कि पेट्रोल पंप ओनर्स को कोई जो है वो भरोसा नहीं है कि कोई भी ऐसे सिस्टम जो है वो हुकूमत चलाएगी और उनको सही तरीके से रेगुलेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि चले बढ़ाने के लिए तो सब बढ़ा देंगे, लेकिन जब घटाना होगा तो क्या वो घटाया जाएगा कि नहीं? लोगों का सवाल तो ये ज़रूर होता है कि एक चीज़ जो बढ़ जाती है फिर उसके बाद उसके उज़र पेश किए जाते हैं कि अब ये इससे ज़्यादा कम नहीं की जा सकती। नादिया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जंग से पहले भी और इस जंग के बाद भी अली परवेज मलिक, शहबाज शरीफ और मोहम्मद औरंगजेब की शक्लें तो हमने बहुत देखी, लेकिन हमें किसी ने क्यों नहीं बताया कि साल पहले से आज तक हमारी जो रिजर्व कैपेसिटी है वो 1 दिन बढ़ने के बजाय 15 दिन कम क्यों हो गई? सबसे बड़ा सवाल ये है।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जो बात तैमूर कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप के ओनर्स को तो खुश होना चाहिए कि ये डिसीजन उनके फ़ायदे में है, तो वो क्यों इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। इसी पर हम बात करेंगे वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नुमान अली भट्ट साहब से एक ब्रेक के बाद।